Once again from the city of Chennai in India, we welcome you to the Divine Connection. एक बार फिर भारत देश के चेन्नई शहर से हम डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क में आपका स्वागत करते हैं। You know, this program is all about getting connected with God, with deity. ये प्रोग्राम तो परमेश्वर के साथ में जुड़ने, ईश्वरत्व के साथ में जुड़ने के बारे में है। In this program, we always refer to a book called Bible. इस प्रोग्राम में हमेशा हम एक किताब जिसे बाइबल कहते हैं उसके बारे में बताते हैं। And we believe that this book is God's word to mankind. और हम विश्वास करते हैं कि ये किताब तो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का वचन है। And His word guides us in our everyday life. और उसका वचन हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते चले जाता है। So, if you need any help, any guidance for your life, I would recommend that you read this book. अगर आपके जीवन में आपको किसी तरह से मार्गदर्शन की जरूरत है तो मैं सलाह दूंगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़िए। When you read this book, it will surely show your way, show where you need to go, what kind of decisions you have to make, and that is why Bible becomes a very, very important part of this program. और इसीलिए अगर आपको कोई निर्णय लेने हैं तो ये किताब पढ़िए, ये आपको बताएंगी कि आपको किस मार्ग में जाना है, कौन से निर्णय लेने हैं। इसलिए बाइबल इस प्रोग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because in this program we talk about life. क्योंकि इस प्रोग्राम में हम जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। How life has to be transformed. कि किस तरह से हमारा जीवन बदल जाना चाहिए। Who can change it? इसे कौन बदल सकता है? How can it be changed? और ये कैसे बदल सकता है? We are only recommending that if you're connected with God, your life will change. हम सलाह देते हैं कि अगर आप परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। निश्चय ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Because He created you, क्योंकि उसने आपको बनाया है। He has the power to do that in your उसके life. पास ये सामर्थ्य है कि आपके जीवन में ये कर सके। If you only desire and come to Him, He is willing to help you. अगर आप केवल इच्छा रख के उसके पास में आते हैं तो वो आपके लिए करने को तैयार है। Therefore, divine connection is our priority. और इसीलिए ईश्वरीय संपर्क यही हमारी प्राथमिकता है। He created us for that purpose. उसने हमें इसी उद्देश्य के लिए बनाया है। All mankind, every one of them, each individual is special in the eyes of God. हर एक मनुष्य, सारी मानव जाति, हर एक व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में बहुत ही विशेष हैं। And have you had a death experience in your family recently? क्या आपने अपने परिवार में हाल ही में किसी तरह की मृत्यु का अनुभव किया है या आपके किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है? You know, recently with this COVID pandemic, we are hearing a lot of death news. Some of our known friends, very, very close people whom we have had in our lives, they have passed away and they have gone to be with the Lord. आप जानते हैं कि अभी इस कोविड-19 के इस महामारी के समय में हमारे ऐसे बहुत से परिचित लोग या प्रियजन जिनके साथ में हम रहे हैं, उनकी मृत्यु हो गई, वो प्रभु के पास चले गए। Last month I lost my father and he had gone to be with the Lord. पिछले महीने मेरे पिताजी की मृत्यु हुई और वो प्रभु के पास में चले गए। And he did not die because of COVID, but because of his old age, and he suddenly had a cardiac arrest. खैर उनकी मृत्यु कोरोना के कारण नहीं हुई, लेकिन उम्र बहुत ज्यादा होने के कारण उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। But I have heard of many friends who had passed away in recent times. लेकिन मैंने अपने दोस्तों के बारे में बहुत सी ऐसी खबरें सुनी हैं जो कि इस समय में मर गए। You know, death is a very unpleasant experience as far as earthly life is concerned. जहाँ तक कि पृथ्वी के जीवन की बात आती है, मृत्यु तो बहुत ही दुखी करने वाला अनुभव होता है। I'm sure you all will agree with me on this. मैं जानता हूँ कि आप सब इस बात पर मेरे साथ में सहमत होंगे। That kind of a situation, Jesus, when he was living in this world, he faced a very similar situation in different occasions of his life. जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीवित थे, उस समय यीशु ने अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का अलग-अलग समय अनुभव किया। He encountered many physical deaths when he was doing ministry. जब वो सेवकाई कर रहे थे तो बहुत से शारीरिक मृत्यु का उन्होंने अनुभव किया। Some of the things are recorded for us in the New और Testament. उनमें से कुछ तो नए नियम में हमारे लिए लिख कर रखा गया है। Examples like Jesus raising Jairus' daughter. उदाहरण जैसे कि यीशु ने याईर की बेटी को जिंदा किया। Jesus
raising Lazarus. यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया, इसके बारे में भी बाइबल में लिखा हुआ है। So many miracles Jesus performed, and among that, resurrection miracles are very, very crucial. यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में प्राचीन समय में बहुत से अद्भुत काम किए हैं, और उनमें से मुर्दों को जिलाना ये तो एक अद्भुत काम है। Because bringing a person to life is something really great and beyond our comprehension. क्योंकि किसी मुर्दे को जीवित करना ये तो सच में बहुत ही महान बात थी, और ये हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। Body pain or bleeding stopped, all that we can understand. शरीर का दर्द या लहू बहना बंद हो गया, ये सब कुछ हम समझ सकते हैं कि हाँ ठीक किया है। But when somebody is dead and that person is brought to life, it must have been an amazing thing when Jesus was living, and even today that is the case. और निश्चय ही जब यीशु मसीह जीवित थे तो उस समय कोई जो मर गया उसे जीवित किया जाना ये तो बहुत ही अद्भुत काम था। Today I want to share with you a miracle that Jesus Christ performed, raising a person from the dead. आज मैं उस चमत्कार के बारे में बताना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था। उसने एक मुर्दे को जिलाया। Luke only records this miracle. इस चमत्कार के बारे में केवल लूका में लिखा गया है। The Gospel of Luke chapter 7 verses 11 to 17. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 11 से 17 में लिखा गया है। And Jesus was entering a town called Nain. यीशु मसीह उस समय नाइन नामक एक गांव में प्रवेश कर रहे थे। And large disciples were following Jesus Christ. और प्रभु यीशु के चेले तो प्रभु यीशु के पीछे चल रहे थे। And as he was entering the town gate, there was another crowd following or coming out of that town. और जैसे वो फाटक से भीतर प्रवेश कर रहे थे तो एक बड़ी भीड़ वहां पर उस नगर से निकल रही थी। Oh, they were carrying a dead body. वो अपने साथ एक मृतदेह लेकर जा रहे थे। They were carrying the dead body of a young man. वो तो एक नौजवान की मृतदेह को अंत्ययात्रा के लिए लेकर जा रहे थे। And everybody were very, very sad. और सभी लोग वहां पर बहुत ही दुखी थे। Particularly the mother of that young man. खास करके उस नौजवान की माँ बहुत ही दुखी थी। The mother of that young man was a widow. और उस नौजवान की जो माँ थी वो तो विधवा थी। She already lost her husband. वो अपने पति को पहले ही खो चुकी थी। And she had the only son who would take care of her, and he also died now. So she was literally weeping and wailing and following the body. उसका ये इकलौता बेटा था जो कि उसकी देखभाल करने वाला था, और अब तो वो भी मर गया था, इसलिए वो रोते हुए उस मृतदेह के पीछे चली। Jesus sees the situation. यीशु मसीह ने इस पूरी परिस्थिति को देखा। He goes near the procession, funeral procession, and says to the mother, "Don't cry." वो उस अंत्ययात्रा में उस माँ के पास में जाकर कहता है कि मत रो। इस तरह यीशु ने कहा। You know how comforting it must have been. जरा सोचिए ये सच में कितना तसल्ली देने वाला how होगा। many people would have told her don't cry. कितने तो भी लोगों ने उससे कहा होगा कि रो मत। Even now when we go through death experience, we used to tell people don't cry, don't cry. जब कोई मृत्यु के इस अनुभव में से होकर जाता है तो हम उनसे कहते हैं कि रोइए मत, इस तरह कहते हैं। But we can only say don't cry. But Jesus is not simply saying don't cry, but he goes to the body and touches the coffin. यहाँ पर यीशु केवल उस माँ से यही नहीं कहते हैं कि तू रो मत, लेकिन वो उस मृतदेह के पास जाकर उसके कफन को स्पर्श करते हैं। And he utters this word, young man, I say to you, get up. और वो इस तरह से कहते हैं कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। And immediately the dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him to his mother. और तुरंत वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और यीशु मसीह ने उसको उसकी माँ को सौंप दिया। Everybody were filled with awe. और सब के सब वहां पर चकित हो गए थे। Oh, there were many people who were praising God at that और time. उस समय बहुत से लोग परमेश्वर की स्तुति Oh, करने we लगे। have a great prophet in our midst today. ओ आज हमारे मध्य में एक महान Oh, भविष्यवक्ता God आए has appeared in our midst. परमेश्वर हमारे मध्य में प्रकट हुए हैं। God has come to help his people. परमेश्वर अपने लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। Oh, what a great celebration it was. और ये सच में कितना बड़ा उत्सव होगा। And understand that it is because of Jesus' presence they were able to celebrate. और इस बात को समझ लीजिए कि केवल यीशु मसीह की उपस्थिति के कारण वो आनंद And मना when you सके। look at this miracle, of all the miracles that Jesus did,
this is yet another miracle that carries very significant principles that you and I can learn. ये तो एक ऐसा चमत्कार है जो कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिससे हम सीख You सकते know, we हैं। can understand that Jesus Christ, with his disciples and with large crowds, he was walking from Capernaum to Nain. हम इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु अपने साथ में अपने चेलों के साथ में कफरनहूम से नाइन की ओर जा रहे थे और यीशु के साथ कुछ It लोग is थे। estimated that around 25 miles or 30 miles distance from Capernaum to Nain. अनुमान लगाया जाता है कि कफरनहूम से नाइन की दूरी तो लगभग 25-30 किलोमीटर के आसपास की होगी। I mean, they didn't have the transport facilities we have right now, in this 21st century. और 21वीं सदी में जैसे हमारे पास यातायात के साधन है वैसे उस जमाने में नहीं थे। So probably they were walking. तो शायद हो सकता है कि वो पैदल यात्रा कर रहे थे। They would have rested in some place. वो किसी जगह पर बीच में आराम भी किए होंगे। But when Jesus approached this town, that is when this miracle has happened. लेकिन जब यीशु मसीह नाइन के इस नगर में पहुंचे तब उन्होंने ये चमत्कार किया था। What that can tell us about Jesus? ये यीशु के बारे में हमें और क्या बता सकता है? How you and I can understand Jesus today from this miracle? इस चमत्कार से आज हम यीशु के बारे में क्या समझ सकते हैं? And the first thing I want to share with you from this passage is when you read the 13th verse, you will find that Jesus was moved with compassion to help people in need. अब हम यहाँ पर इस वचन के भाग से देख सकते हैं वचन 13 में कि लोगों की जरूरत को देखकर यीशु ने उन पर तरस खाया और करुणा की। When the Lord saw her, his heart went out to her and he said, "Don't cry." जब प्रभु ने उसे देखा तो प्रभु को उस पर तरस आया और उसने कहा, रो मत। It may be interesting to note that when the funeral procession was going, nobody went and approached Jesus Christ to come and help. ये बात जानना बहुत ही दिलचस्प है कि जब ये अंत यात्रा जा रही थी किसी ने भी यीशु के पास आकर नहीं कहा था कि हमारी मदद कीजिए। Nobody, went and pleaded with him, "Oh Lord, this young man is dead and this mother is without any help. Please help." किसी ने यीशु के पास जाकर ये नहीं कहा, प्रभु जी ये नौजवान मर चुका है, इसकी माँ अकेली है, आप इसकी मदद कीजिए, ऐसे किसी ने नहीं कहा। Even the widow, यहाँ तक कि विधवा ने भी कुछ नहीं कहा था। though her husband had already passed away, हालांकि उसका पति तो पहले ही मर चुका था। she was in a helpless situation. वो तो असहाय ऐसी परिस्थिति में थी। The son is expected to care for the mother. बेटे से अपेक्षा की जा रही थी कि वो माँ की देखभाल करें। Even that hope is gone now. अब तो वो भी आशा चली गई थी। So in those days, it is said, for a widow to get an employment, it is very difficult. ऐसे कहा जाता है कि उन दिनों में विधवा को कोई काम मिलना तो बहुत ही मुश्किल था। And here Jesus was not talking about any logistics. "Oh woman, do you believe that you have faith, in me and I can do it? Do you believe?" क्योंकि यहाँ पर यीशु ने कोई व्यवहारिक बात नहीं की कि हे नारी अगर तू विश्वास कर सकती तो मैं ये कर सकता हूँ। Because in some instances he asked, "Do you believe that I can do this?" क्योंकि कुछ जगह पर यीशु ने कहा कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ। But in this case, he never asked anything. He just goes after the mother and says, "Don't cry." लेकिन इस केस में उसने कुछ भी नहीं कहा, वो माँ के पास में जाकर कहता है कि He मत was रो। filled with compassion. वो तो करुणा से भर His गए। heart went after her. उसका हृदय करुणा से उसके लिए भर गया। My dear brothers and sisters, today your problems are Jesus's problem. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपकी समस्या तो यीशु मसीह की And समस्या है। sometimes, even if you don't plead with him, he knows you, he understands you, he sees your problem. और कई बार जब आप उससे विनती भी नहीं करते हैं तब भी वो आपको जानते हैं, वो आपकी समस्या को समझते हैं। And because of his compassion, he went out and reached out to this woman and said, "Don't cry." और अपनी करुणा के कारण, तरस के कारण वो स्त्री के पास जाकर कहते हैं, मत रो। It must have been a wonderful and very, very comforting experience for the widowed mother. और वो उस विधवा माँ के लिए सच में बहुत ही तसल्ली देने वाला ऐसा अद्भुत अनुभव रहा And होगा। Jesus, he is definitely ready and willing to do that for you and me. यीशु मसीह तो निश्चय आपके लिए और मेरे लिए ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। His compassion, you and I need to understand, and we cannot question his love for us. हमें उसकी करुणा को समझना होगा और हमारे लिए उसके प्रेम पर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। And out of his compassion, he did this miracle. और उसने अपनी करुणा के कारण ही ये चमत्कार किया था। Today, if you have any difficulties, problems, it need not be death, but any other difficulty, any struggles you go through,
understand the Lord I am preaching to you about is compassionate and merciful. अगर आज आप किसी परिस्थिति में से जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि मृत्यु की दशा हो, लेकिन जिस प्रभु के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं वो करुणामय है, वो आपसे प्रेम करने वाले प्रभु हैं, वो आप पर दया करेंगे, He is ready to intervene. वो हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हैं। And secondly, I understand from this passage, in the 14th verse of Luke, Gospel of Luke chapter 7, 14th verse, I realize that Jesus crosses the usual boundaries to express his love for people. लूका अध्याय 7 वचन 14 से मैं इस बात को देख सकता हूं कि यीशु मसीह जो है ये तो लोगों तक पहुंचने के लिए सामान्य जो दूरियां हैं उसे पार करते हैं, उसे दूर करते हैं। Because in the 14th verse we read, then he went up and touched the coffin, and those carrying it stood still. He said, young man, I say to you, get up. वचन 14 कहता है, तब उसने उसके पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। It is interesting to note that Jesus, as a strict Jew who lived around the first century, he touched the coffin. ये बात दिलचस्प है कि यीशु मसीह जो कि एक यहूदी थे और वो पहली सदी में जीवित थे, तो उसने अर्थी को छुआ। ये बात दिलचस्प है। And in the book of Numbers we read that such a thing is forbidden for a Jew. गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं कि यहूदी जो रब्बी है उसके लिए इस तरह का कुछ करना मना किया गया था, इसकी मनाही थी। And if at all they had to touch, they will be unclean for a certain number of days. और अगर वो किसी अर्थी को छू लेते तो कुछ दिनों तक वो अशुद्ध माने जाते थे। Let me read Numbers 19 verses 11 to 13. गिनती अध्याय 19 वचन 11 से 13 में आइए से हम पढ़ लेते हैं। It says, whoever touches the dead body of anyone will be unclean for 7 days. He must purify himself with the water on the 3rd day, and on the 7th day, then he will be clean. But if he does not purify himself on the 3rd and 7th days, he will not be clean. Listen carefully to this 13th verse. Whoever touches the dead body of anyone fails to purify himself, defiles the Lord's tabernacle. That person must be cut off from Israel, because the water of cleansing has not been sprinkled on him. He is unclean. His uncleanness remains on him. वचन 11 से 13, जो किसी मनुष्य का शव छुए वो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। परंतु यदि वो तीसरे दिन अपने आप को पाप छुड़ाकर पावन न करे तो 7वें दिन शुद्ध न ठहरेगा। जो कोई किसी मनुष्य का शव छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन न करे, वो यहोवा के निवासस्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा, और वो प्राणी इस्राएल में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वो अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। What we read from the Old Testament, that is from the book of Numbers, is a commandment, very strict commandment God gave to Jewish people. ये जो हमने पुराने नियम के वचन से पढ़ा है, ये तो आज्ञा है जो परमेश्वर ने यहूदी लोगों को दी थी। And Jesus, it seems, he is kind of bypassing all this, and he is going and touching the coffin. और ऐसे दिखाई देता है कि यीशु इन सभी आज्ञाओं को अनदेखा करके आगे बढ़ रहे हैं और उस अर्थी को छू रहे हैं। To express his love, or even to exercise his miracle, sometime back we were speaking, the man said, the centurion said, oh Lord, I am not worthy to come into my house. You just say one word, he will be healed. और जैसे पिछली बार हमने देखा कि सूबेदार ने यीशु से कहा कि मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि तू मेरे घर में आए, इसलिए बस तू एक वचन कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा, और वो चंगा हो जाएगा। Tell one word and he will be healed. बस एक शब्द कह दे और वो चंगा हो जाएगा। Perhaps Jesus could have stayed 10 feet away and said, young man, get up. शायद हो सकता है यीशु 10 फीट दूरी पर खड़े रहकर कहे होंगे, हे जवान तू उठ जा, ऐसे ही कुछ कहा होगा। We don't know why he does that. He comforts the mother, he goes to the coffin and touches. That shows us that Jesus Christ is not a God of distance. देखिए, यहाँ पर वो माँ को तसल्ली देते हैं और उसके बाद में जाकर अर्थी को छूते हैं। यह हमें दिखाता है कि यीशु मसीह दूरी के परमेश्वर नहीं हैं, वो दूर रहने वाले नहीं। Many a times he comes close to the people whom he was trying to help.
कई बार हमने देखा कि वो उन लोगों के करीब आए जिनकी वो मदद करना चाहते थे, उनके करीब आ गए। and he touches the untouchables. और वो तो ऐसे जो छुए न जाने वाले लोग थे उन्हें छूते There are a थे। lot of people who think, oh, we cannot touch this person. Oh, if you think like that, it is wrong. God doesn't like that. Bible doesn't recommend that. अगर आप सोचते हैं मुझे इस व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए, वो छूने के योग्य नहीं है, तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं, बाइबल इसके बारे में मना Suppose करती you है। have experienced such a discrimination in your life, I want to tell you that Jesus doesn't have any such thing. For him there is no difference at all. और आप अपने जीवन में इस तरह से कोई भी मतभेद मत रखिए, क्योंकि यीशु में ऐसी कोई भी बात नहीं है। And he crosses all boundaries to help people. और प्रभु यीशु मसीह तो लोगों की मदद करने के लिए सारी सीमाओं को लांघकर आगे बढ़े थे। And finally, I want to share with you from the 16th verse of Luke chapter 7. और फिर अंत में लूका अध्याय 7 वचन 16 से मैं आपको बताना चाहता हूं। It says, they were all filled with awe and praised God and saying, a great prophet has appeared among us. They said, God has come to help his people. इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। Jesus came to help people. यीशु मसीह लोगों की मदद करने के लिए आए थे। I purposely removed the word his people. मैंने जानबूझकर अपने लोग ये शब्द निकाल दिया है। Jesus came to help people. यीशु मसीह लोगों की मदद करने के लिए आए, Not just his people. केवल अपने लोगों की मदद के लिए He नहीं, helps all people. वो सभी लोगों की मदद करते हैं। And when Jesus was there, the funerals are resurrection event. और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर थे तो ये अर्थी जो है ये तो जी उठने की घटना में बदल गई। He was not helpless like you and I. वो तो आपके और मेरे जैसे असहाय नहीं थे, वो असहाय नहीं थे। I go to funerals, I do a lot of burial services, being a leader in a church. I really comfort people, help people, but resurrection only Jesus can give. मैं चर्च की अगुवाई करता हूं, इसलिए हमें बहुत से फ्यूनरल्स करने पड़ते हैं। मैं लोगों को तसल्ली देता हूं, लोगों की सहायता करता हूं, लेकिन पुनरुत्थान का काम तो केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर We सकते can हैं। only console people. हम केवल लोगों को तसल्ली दे सकते We can हैं, comfort people. हम लोगों को सांत्वना दे सकते हैं, And we can be with people, be present with them. और हम लोगों के साथ में उपस्थित रह सकते हैं। We can offer physical help in different ways, that is possible. हम हर संभव तरीके से शारीरिक मदद दे सकते But हैं। when Jesus entered into this funeral, the funeral turned into a celebration. लेकिन जब यीशु मसीह इस अंत यात्रा में जुड़ गए तो ये जो अंत यात्रा थी ये उत्सव में बदल गई। The tears turned into joy. जो आंसू थे वो तो आनंद में बदल And they गए were jubilating. और ये तो बड़ा आनंद का उत्सव हुआ। Their fear turned into confidence. और जो डर था वो तो भरोसे में बदल गया। Today, I want to tell you that same Jesus Christ can work in your life. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही यीशु मसीह आपके जीवन में काम कर सकते हैं। Is your problem too big than what we have discussed now? अभी हमने जिस समस्या के बारे में कहा, क्या उससे बढ़कर आपकी समस्या I है? want you to trust in this Jesus. मैं चाहता हूं आप इस यीशु पर भरोसा कीजिए। One title that is given to him is interesting to know. और यीशु को जो एक नाम दिया गया है उसे जानना तो बहुत ही दिलचस्प बात है। I better read it from the scripture. तो चलिए अच्छा है कि मैं इसे वचन से पढ़ लेता In the हूँ। Gospel of John, chapter 5, verses 25 to 29. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 25 से 29 It तक। says, I tell you, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in himself, he has granted the Son to have life in himself, and he has given him authority to judge, because he is the Son of Man. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उस रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इस तरह से वचन 25 से 27 तक बताता है। Let us continue to read the next two verses also. आइए अगले 2 वचन भी हम यहाँ पर पढ़ लेते Do हैं। not be amazed at this, for a time is coming when all who are in the graves
will hear his voice and come out. Those who have done good will rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned. इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। One truth this passage is teaching us is this: He is, that is, Jesus is the Lord of life. यहाँ पर ये वचन का भाग एक सच्चाई हमें सिखाता है कि यीशु मसीह जीवन के प्रभु हैं, ये बताता है। I'm not the Lord of life. मैं जीवन का प्रभु नहीं हूँ, No other man. और कोई मनुष्य भी नहीं है। That is why I say we can offer comfort. और इसलिए मैंने कहा कि हम केवल तसल्ली दे सकते हैं, But this Jesus can give life. लेकिन ये यीशु जीवन दे सकते हैं। Only He can give life. केवल वही जीवन दे सकते हैं। You know why? जानते हैं क्यों? Because He gave His life and rose again on the third day. क्योंकि उसने अपना जीवन दे दिया और वो तीसरे दिन जी उठे। He died on the cross. वो क्रूस पर मर गए। That is the good news we are preaching to you और today. इसी सुसमाचार का आज हम आपको प्रचार करते हैं। Any person who believes, anyone who believes this good news will have life from Jesus, and he can live forever and ever. कोई भी व्यक्ति जो इस सुसमाचार पर विश्वास करता है वो जीवन प्राप्त करता है, और वो हमेशा हमेशा के लिए अनंत जीवन पाएगा। Our prayer is that you will experience this life. हमारी प्रार्थना यही है कि आप इस जीवन का अनुभव कीजिए। If you need help with this, you can contact. यदि इसे समझने में आपको सहायता चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते Our हैं। phone numbers are given. हमारे फोन नंबर दिए गए हैं। Please contact us according to the language of your choice. आपके चुनाव की भाषा के अनुसार आप हमसे संपर्क कीजिए। Because the same program is coming out in Hindi in Subh Sandesh on Fridays 7 to 7:30 p.m. क्योंकि यही प्रोग्राम जो है शुभ संदेश पर शुक्रवार को 7 बजे से 7:30 बजे तक आता है हिंदी And on में। Sundays the same program is telecasted in Telugu language. और रविवार के दिन यही प्रोग्राम तेलुगु भाषा में प्रसारित किया जाता है। Evenings 8 to 8:30 p.m. शाम को 8 से 8:30 बजे तक तेलुगु भाषा में। Of course, you are watching this in Nambikai. और आप जो नंबिके में से देख रहे हैं, So you can watch in any language you like. आप जो चाहे उस भाषा में से देख सकते हैं। But you contact us if you need prayer help and if you need any guidance in believing and accepting this Jesus Christ as Lord and Savior. अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं या फिर इस यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते May हैं। God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number